Hello friends, welcome back to my channel. I am Mendesan and I am here with a legal term part 3rd video. If you want to see the part 1st and part 2nd video of the legal term, the link is given description below. Now let us begin one by one legal term. First one is amicus curiae, friends of the court. A person who is not engaged in the case of the court attention a point which has apparently been overlooked. वैसा पर्सन जो केस में किसी तरह से जो है इन्वॉल्व नहीं होता है, वो सिर्फ उस चीज़ को पॉइंट आउट करता है जो उसने उस साइट पर देखा. एज एन एग्जांपल ले लीजिए, यदि कोई ऐसा ड्राइवर है वो एक मार्केट में जो एक्सीडेंट कर जाता है और जो किसी का डैमेज कर देता है गुड्स, तो वहाँ पर जो देखा, जो भी पर्सन देखा, उसको एज ए विटनेस के रूप में कोर्ट के प्रोसीडिंग्स में जो हेल्प करता है कि जो कुछ भी उसमें देखा, कार ड्राइवर किस तरह से ड्राइव कर रहा था, तेज़ था, स्लो था, जो भी कुछ उसमें पॉइंट आउट करता है और उसको कोर्ट को बताता है, वो जो है वैसा पर्सन फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट होता है, कोर्ट का जो है साथी माना जाता है. क्लियर है. सेकंड है एमिकस डोमिनी, एनिमस डोमिनी, एन इंटेंशन ऑफ ऑन समथिंग टू एक्सरसाइज डोमिनी ओवर ए थिंग वेदर डैट इज़ फिजिकल और मेंटल. एग्जाम्पल में ले लेते हैं, जैसे कोई एक ऐसा पर्सन है जो किसी को मारने के इंटेंशन से जो है वेपन जो है पास आउट कर रहा है, उसके पोजीशंस को जो है एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहा है. वही यहाँ कह रहा है कि एन इंटेंशन ऑफ ओन समथिंग, एक ऐसा इंटेंशन जो कोई किसी भी गुड्स को जो है ओन करता हो, टू एक्सरसाइज डोमिनी ओवर ए थिंग वेदर डैट इज़ फिजिकल और मेंटल, चाहे वो फिजिकली हो या फिर मेंटली हो. इंटेंशन जो बहुत तरीके से हो सकते हैं, या फिर उसको बेचने के इंटेंशन से हो. तो ये था. नेक्स्ट है एनिमस पोसिडेंडी, इंटेंशन टू कीप पोजीशन ऑफ गुड सेल्फ, कोई ऐसा इंटेंशन किसी भी गुड्स को रखने का, खुद के पास रखने का इंटेंशन. नेक्स्ट है कॉजा मोरिटस, ए लैटिन टर्म रेफरिंग टू द अवेयरनेस that death is approaching. In property law, when a party acting with awareness that their death is approaching gives something to another party, the prevailing gift is known as causa moritus. जैसे मरने से पहले जो है कोई ऐसा गुड्स जो है सामने वाले पार्टी को दिया गया था रखने के लिए, और वो जो व्यक्ति जो डिलीवर जो क्या था, बेलर जो था, वो मर जाता है. जो बेली के पास जो गुड्स डिलीवर किया गया था, वो गुड्स जो है उसके नाम से हो जाता है. ये क्लियर है. नेक्स्ट है कॉजा प्रोक्सिमा, द इमीडिएट बट नॉट एज ए रिमोट मीन्स कंट्रोल इनडायरेक्टली थ्रू द अदर पर्सन. इमीडिएट मतलब जल्दी, बट नॉट एज ए रिमोट, यानी कि जो है कोई भी ऐसा वर्क को जो है इमीडिएट में कहा जा रहा है करने के लिए, लेकिन जो है उसमें फ्री कंसेंट होना चाहिए, कि किसी का भी जो है कंट्रोल नहीं होना चाहिए. ऐसे एग्जांपल में लेते हैं, कोई यदि जज जो है अपना जजमेंट सुना रहा है, तो वो जो अपने फ्री माइंड से विदाउट एनी प्रेशर जो है वो बिना किसी के कंट्रोल में आकर जो अपना जजमेंट सुनाएगा. वही कह रहा है, ये जो टर्म है ये कहता है कि इमीडिएट, जल्दी, जो जजमेंट सुनाना जो है उसका जल्दी सुनाएगा, लेकिन बिना किसी के कंट्रोल में आए. नेक्स्ट है कॉरस ज्यूरिस, ए फ्रेज यूज्ड टू डेजिग्नेट ए वॉल्यूम इनकम्पेसिंग सेवरल कलेक्शन ऑफ लॉ सच एज कॉर्पस ज्यूरिस सिविल लॉ. कॉरस ज्यूरिस का मतलब होता है कि वैसा वॉल्यूम जिसमें जो है लॉ का कलेक्शन बना हो. जैसे कॉन्ट्रैक्ट का जो है अलग सा वॉल्यूम बना हुआ है,
उसी तरह जो है सीपीसी का, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, सबका जो है अपना अपना वॉल्यूम बना हुआ है। तो वही कह रहा है कि कलेक्शंस ऑफ लॉ जिसमें रहता है वो कॉर्पस ज्यूरिस कहलाता है, कॉरस ज्यूरिस। नेक्स्ट है कैवेट इम्पेटर। कैवेट इम्पेटर का मतलब होता है मीन्स लेट दी बायर बी अवेयर, वार्निंग दैट नोटिफाई ए बायर दैट द गुड्स ही और सी इज बाइंग आर एज इज और सब्जेक्ट टू ऑल द डिफेक्ट। यानी कि जो है ये टर्म जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का एक पार्ट है, जिसमें जो है बायर को जो है अवेयर किया जाता है। चाहे सेलर का ड्यूटी बनता है कि जो गुड्स वो परचेज़ करना चाहता है वो उसे जो है अवेयर करते हुए गुड्स देगा। उसमें बायर के लिए जो एक ऐसा नोटिफिकेशन है जिसमें वो जो है हर तरह से जो है टेस्ट कर सकता है जो गुड्स वो ले रहा है। जैसे बायर डायबिटीज़ का पेशेंट है और उसे जीरो शुगर लेवल का जो है बिस्किट चाहिए, तो उसमें सेलर का ड्यूटी बनता है कि उस बायर को जीरो शुगर लेवल का ही बिस्किट्स दिया जाए। उसको जो है अच्छे तरीके से जो है अवेयर करा दिया जाता है। यदि नहीं होता है तो डायरेक्ट उसको कह दिया जाता है कि नहीं है। और इसमें बहुत सारे जो है टर्म ऐड हो जाते हैं कि बायर जो है उस गुड्स में कोई ऐसा शॉर्ट कमिंग हो या फिर टेस्ट डिफेक्टिव हो या फिर एक्सपायर हो चुका हो, इस तरह से जो उसका जांच कर सकता है। नेक्स्ट है डी फैक्टो, मीन्स इन फैक्ट या इन डेड एक्चुअली। दिस फ्रेज इज यूज टू कैरेक्टराइज एन ऑफिसर, ए गवर्नमेंट, ए पास्ट एक्शन और एन एक्शन और ए स्टेट ऑफ अफेयर्स दैट मस्ट बी accepted. Work that has done should be real, not an imagination or only on paper. यानी कि de facto जो है एक ऐसा वर्ड है जो किसी भी ऑफिसर्स, गवर्नमेंट या फिर एम्प्लॉयर को जो है जज करने के लिए जो है यूज़ किया जाता है। पहले जो ऐसा हुआ करता था कि कोई भी ऐसा कंस्ट्रक्शन का काम दिया जाता था किसी लीडर को, तो वो पेपर लेवल पर ही जो है वर्क करके दे दिया करते थे। लेकिन इस वर्ड में कहा जा रहा है कि वो जो है वो कुछ भी वर्क उसको मिलेगा करने के लिए तो वो इमेजिनेशन नहीं होना चाहिए, सिर्फ पेपर वर्क पे नहीं होना चाहिए, वो साइट पर भी जो है होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट है डी ज्यूरी, मीन्स अनलॉफुल एज ए मैटर ऑफ लॉ हैविंग कंपेल्ड विथ ऑल रिक्वायरमेंट इम्पोज्ड बाय लॉ। ये जो वर्ड है डी ज्यूरी ये कहता है कि कोई ऐसा मैटर हो जो कि जो है उसका रिक्वायरमेंट, कोई भी ऐसा प्रोसीडिंग्स हो उसमें जो भी कुछ रिक्वायरमेंट होगा वो सारा लॉ के थ्रू जो है इम्पोज होना चाहिए, ना कि अनलॉफुल होना चाहिए। नेक्स्ट है डेक्रीनिसी, मीन्स ए ऑर्डर जजमेंट of civil court that a court order coming into effect on a specified date unless cause is shown within a certain period why it should not। इसका मतलब है कि कोर्ट के पास जो कोर्ट जो है एक नया डेट देता है और उस फिक्स डेट में जो है कोई भी ऐसा गुड्स में इफेक्ट हो या फिर डिफेक्ट हो उसको सोज करना पड़ता है। यदि ऐसा नहीं होता है, कोर्ट के दिए गए तारीख पर वो चीज़ सोज नहीं कर पाता है तो वो अनलॉफुल होगा, उसके लिए जो है उसको सज़ा मिलेगी। नेक्स्ट है डिटेन्यू, इसका मतलब है ए पर्सन हेल्ड इन कस्टडी आफ्टर द ऑर्डर ऑफ कोर्ट और सेल्फ इन्वेस्टिगेशन टेक अंडर चार्ज। डिटेन्यू ये होता है कि कोर्ट के ऑर्डर पर पुलिस जो है अपने कस्टडी में किसी भी पर्सन को जो है ले सकती है इन्वेस्टिगेशन के। लेकिन यहाँ पर ऐसा भी होता है कि कोई ऐसा पर्सन जो है खुद से जो इन्वेस्टिगेशन के लिए कस्टडी में आ जाता है। एग्जांपल में लेते हैं कि कोई ऐसा केस है, ए केस सॉल्विंग थ्रू द पुलिस इन ऑन वे एंड गेट ए clue against plaintiff
दैट पुलिस में टेक इनटू कस्टडी। जब पुलिस को कोई ऐसा क्लू मिलता है और उसको जो है कोर्ट के प्रोसीडिंग्स के कोर्ट के ट्रायल के समय उसको शोज़ किया जाता है, उसको दिखाया जाता है, तब उसके बाद जो है कोर्ट जो है उसे ऑर्डर देगा कि आप उसको कस्टडी में ले सकते हैं और इससे इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। डेट्स ऑल। आज का जो है यही 10 या 12 जो है लीगल टर्म था। यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपको इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो देखना है लीगल टर्म का, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देख लीजिए। थैंक यू।